वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। आज हमारे सामने टॉपिक है प्रीपोजिशन, जो कि आप देख सकते हैं दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्री एंड पोजिशन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला है कि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। आप अपनी बातों के बारे में बताते हैं लोगों को, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, कहानियाँ शेयर करते हैं। तो कहानी जो चलती है वो किसी पर्टिकुलर टाइम में चल रही होगी या स्पेस में चल रही होगी, किसी जगह पर चल रही होगी। तो आप या आपकी कहानी का किरदार या जो भी घटना है वो उस टाइम और स्पेस में कैसे एग्जिस्ट करती है, किस तरह से जुड़ी हुई है, उसकी क्या जगह है। तो इनको रिलेट करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कल मैं स्कूल गया था, राहुल मुझसे पहले आया। तो राहुल मुझसे पहले आया, यहाँ पे पहले आया बताना प्रीपोजिशन है। तो किसी भी कहानी में कॉन्टेक्स्ट और रिलेशन, दो चीज़ों का, दो नाउन का, दो प्रोनाउन का, वर्ब का जो रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं वो वर्ड्स कहलाते हैं प्रीपोजिशन। हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे और ध्यान देने की कोशिश करेंगे किस तरह से वो एक दूसरे से जुड़े हैं, कौन से स्पेशल वर्ड है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, द कैट इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे हमारी कहानी में दो मुख्य चीज़ें थी, कैट और टेबल। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ी थी कि कैट जो है वो टेबल के ऊपर बैठी है, ये ऊपर बताने के लिए हमारे पास था ऑन। ठीक है, मम्मी इज इन द किचन। हमारी कहानी का जो जगह थी वो थी किचन, और मम्मी हमारी कहानी का किरदार थी। तो मम्मी और किचन कैसे जुड़े हैं कि मम्मी इज इन द किचन, वो किचन के अंदर है, ताकि हमारे अंदर एक तस्वीर बन सके कि स्टोरी में चल क्या रहा है। ठीक है, मुझसे कोई मेरा फ्रेंड पूछे कि भाई कहाँ हो तुम, मैं उसे बताऊं आई एम ऑन द बस। तो मेरी बात हुई, मैं कहाँ हूँ, बस की बात हुई, और हम दोनों को जोड़ने वाली चीज़ थी ऑन, आई एम ऑन द बस। आई एम इन द कार, मैं कार में हूँ। तो अब यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि जब मैंने बस बोला तो मैं बोल रहा हूँ ऑन, और जब मैंने कार बोला तो मैंने बोला इन। ठीक है, हालांकि दोनों ही गाड़ियां हैं, दोनों ही के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे ऑन लगा है, यहाँ पे इन लगा है, क्यों लगा है? तो यहाँ पे ऑन इसलिए लगा है, जो चीज़ें साइज में इतनी बड़ी होती हैं, जिनके अंदर हम चल सकते हैं, घूम सकते हैं, लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, उन्हें बोलते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑन। जैसे आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द प्लेन, तो आप प्लेन में चल सकते हैं, आप ट्रेन में चल सकते हैं, लेकिन कार में ये गुंजाइश नहीं होती, इसलिए आप बोलते हैं आई एम इन द कार, मैं एक कार के अंदर हूँ, जैसे कोई चीज़ किसी डिब्बे के अंदर है। ठीक है, ही वॉज एट माई गेट, वो मेरे गेट पे था। ठीक है, ही वॉज एट माई गेट। तो यहाँ पे जो ये प्रीपोजिशन वर्ड्स इस्तेमाल हुए, ये किसी प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए हुए, कि आप अपनी कहानी में अगर अपने गांव के बारे में बताते हैं, ठीक है, देयर आर मैनी पीपल्स इन माई विलेज, मेरे गांव में बहुत सारे लोग हैं, तो इन माई विलेज। ठीक है, देयर आर मैनी माउंटेन्स इन माई सिटी, मेरे शहर में बहुत सारे माउंटेन्स हैं। तो आपने प्लेस को डिस्क्राइब किया, आपने दो नाउन को एक साथ जोड़ने की कोशिश की, तो उसमें इन, एट, ऑन, इन, ऑन, मतलब ये पोजीशन बता रहा है कि किसी जगह पे उनकी पोजीशन क्या है। आगे हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी कहानी में दो मेन चीज़ें होती हैं, स्पेस, कहाँ पे वो घटना घट रही है और किस वक्त में घट रही है। तो टाइम किस तरह से रिलेट करते हैं हम चीज़ों के साथ, ये देखते हैं। ठीक है, मीट मी एट 10 o'clock, मुझसे 10 बजे मिलो। ठीक है, तो जब हम टाइम बता रहे होते हैं तो हम उसके लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई विल कंप्लीट माई वर्क ड्यूरिंग लंच, कि लंच के समय में, लंच के दौरान मैं अपना काम कंप्लीट करूँगा। ठीक है, जैसे आपने कहानियाँ सुनी होंगी बहुत सारी, कि ये अकबर के राज्य के समय की बात है, कि जब अकबर राजा हुआ करता था। तो आप स्टोरी में पढ़ेंगे इंग्लिश में कि इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। तो ड्यूरिंग बताता है कि किस वक्त की बात है, तो मैंने यहाँ पे बताया कि मैं अपना काम कंप्लीट करूँगा लंच के दौरान। ठीक है, आई एम हेयर सिंस 2019, मैं यहाँ पे 2019 से हूँ। सिंस जब आप पहला टाइम बताते हैं, स्टार्ट बताते हैं किसी भी टाइम का, कि आप कब से उस जगह पर हैं। ठीक है, जैसे कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं,
ठीक है, जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, जैसे तेल आप यूज़ करते हैं, आप कोई खाने का आटा यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे उनमें डेट लिखी होती है कि सिंस 2019, मतलब ये उतना पुराना है, ठीक है, या उस समय का ब्रांड है जो आज तक चल रहा है। तो ये दिखाने के लिए कि हम भाई कितना अच्छा ब्रांड है, कि कब स्टार्ट हुआ था। तो कब स्टार्ट हुआ था मेरा यहाँ पे रहना, सिंस 2019, ठीक है। तो ये आपने टाइम बता दिया कि आप टाइम के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कि एट, और अगर आप डे इस्तेमाल करेंगे तो आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ऑन मंडे, ठीक है। आई डू नॉट वर्क ऑन मंडे, आई डू नॉट वर्क ऑन ट्यूसडे, ठीक है। डे, जब भी आप किसी डे का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसके साथ ऑन लगाएंगे। ये बहुत बेसिक प्रीपोजिशंस की ही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बहुत डिटेल में प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमने उसे कैटेगराइज करने की कोशिश की है कि हम प्लेस, टाइम और स्पेस के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि हम सेंटेंस में किस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। यहाँ पे बात करते हैं हम स्पेशियल अरेंजमेंट की, कि जैसे अब मैं इस वक्त अपने रूम में बैठा हूँ, तो कुछ चीज़ें मेरे आगे हैं, कुछ चीज़ें मेरे पीछे हैं, तो वो किस तरह से रिलेट की जाएंगी और किन वर्ड्स के साथ रिलेट की जाएंगी, इनको देख लेते हैं। जैसे आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, तो मैं ट्री के नीचे बैठा हूँ। यहाँ पे दो मुख्य किरदार कौन है, मैं और एक पेड़। मैं कहाँ बैठा हूँ, ट्री के नीचे। तो अंडर ने मेरा एक रिलेशन स्टैब्लिश किया, या मेरे सेटिंग का रिलेशन स्टैब्लिश किया। अ प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ग्राउंड, एक प्लेन है और एक ग्राउंड है, ठीक है। तो नाउन आ गया, स्पेस आ गया, और वो उस ग्राउंड के ऊपर उड़ रहा है, ओवर उड़ रहा है, ठीक है। माई ब्रदर इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मेरा भाई जो है मेरे पीछे खड़ा हुआ है। तो हम एक पर्टिकुलर छोटी सी जगह या छोटी सी स्पेस में जब चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए कुछ कुछ एक दो ही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अंडर है, ओवर है, बिहाइंड है, कि मेरे पीछे खड़ा है। अ ट्रक स्टॉप्ड ऑलमोस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, एक ट्रक ठीक मेरे सामने है, लगभग मेरे सामने आके खड़ा हो गया। इन फ्रंट मतलब सामने। अब देखिए, ये स्पेशली ग्रामर में पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं भी है। अगर आपको इनकी मीनिंग पता होंगे तो आप इन्हें बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो हमें बेसिक चीज़ जो प्रीपोजिशन के बारे में जाननी चाहिए वो ये जाननी चाहिए कि हमने ना तीन तरह से क्लासिफाई किया कि हमारी जो कहानी थी वो किसी एक स्पेस में चल रही थी, एक बड़े स्पेस में चल रही थी, मान लो किसी स्टेट में चल रही है, विलेज में चल रही है, ठीक है। उसके बाद मेरा पोजीशन क्या है, वो इंसिडेंट या वो जो घटना हो रही है वो किस जगह पे हो रही है, ठीक है, और वो टाइमलाइन क्या है, ठीक है। हमारी स्टोरीज में यही होता है ना, कि जैसे मान लेते हैं कि राम जी जो थे वो अयोध्या में पैदा हुए, राम वॉज बॉर्न इन अयोध्या, तो यहाँ पे हमने इन लगाया, ठीक है। अब हम बोले कि वो जंगल चले गए 12 साल की उम्र में, तो एट द एज ऑफ, एट द एज, यहाँ पे अब जब हम एज बोल रहे हैं तो हम टाइम की ही बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में वो चले गए। एट द एज ऑफ सम मतलब 12 ही वेंट टू जंगल, वो जंगल चले गए। तो अब आ जाते हैं हम टाइमलाइन के बारे में, टाइमलाइन के बारे में थोड़ा डिस्कस करने की। सून आफ्टर हिज मैरिज, मतलब उनकी मैरिज के बाद, तो यहाँ पे हमने आफ्टर इस्तेमाल किया। सून आफ्टर हिज मैरिज, वो जंगल में चले गए एग्जाइल पे। वो जब उनके फादर साहब ने एक प्रॉमिस किया था कैकेयी से कि भाई वो वनवास देंगे राम जी को, तो वो घटना कब हुई थी, शादी के बाद हुई थी। तो अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, उन्हें मैं डिस्कस करता हूँ। आफ्टर, बाद में, राम केम आफ्टर मी, राम मेरे बाद में आया। बिफोर, पहले, अगर कोई चीज़ मुझसे पहले हुई है, जैसे कि माई सिस्टर वॉज बॉर्न बिफोर मी, मेरी सिस्टर मुझसे पहले इस दुनिया में आई थी, ठीक है। इनटू, जब आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, आप किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग, या राम इज डाइविंग इनटू द पूल, वो डाइव कर रहा है पूल के अंदर, ठीक है। टूवर्ड्स, किसी की तरफ जाना, ठीक है। आई एम गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो आप टूवर्ड्स लगा सकते हैं। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं आप प्रपोजिशंस के, ठीक है।
अब ये क्योंकि काउंटिंग में बहुत सारे वर्ड्स हैं, कोई सर्टेन रूल नहीं है, आपको इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। आप अपने सेंटेंस और अपनी स्टोरी को कैसे कहना चाहते हैं, कैसे लिखना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप प्रिपोजिशन समझ में आया होगा। कंक्लूड करते टाइम पे मैं फिर से एक बार बता दूं कि प्रिपोजिशन जो होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारे कहानी या हमारे किस्से में आ रहे किरदार या जगहों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, दो किरदार भी हो सकते हैं, दो जगह भी हो सकती हैं, दो घटना भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर घटना की बात करें दिवाली सेलिब्रेशन में कि हम पहले पूजा करते हैं उसके बाद खाना खाते हैं, तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड देन आफ्टर। तो यहाँ पे देन आफ्टर क्या आ गया, प्रीपोजिशन की तरह आपने यूज कर लिया। ठीक है, तो एक बार एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं। द कैट इज ऑन द टेबल, मम्मी इज इन द किचन। इन मतलब अंदर। आई एम ऑन द बस, मैं बस पर हूँ। आई एम इन द कार, मैं कार में हूँ। ही वॉज एट माई गेट, वो मेरे गेट पर था। मीट मी एट 10 o'clock, आई विल कंप्लीट माई वर्क ड्यूरिंग लंच। आई एम हेयर सिंस 2019। अब क्योंकि होप करता हूँ कि आप एक छोटी क्लास से ही जुड़े होंगे, तो कुछ वर्ड्स बता देता हूँ, इन्हें आप जोड़ सकते हैं। इनसे आप सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, द पेन इज इन माई पॉकेट, द पेंसिल इज इन माई पॉकेट। ऑन से बनाने की कोशिश कीजिए। द कैट इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। इनसाइड से बनाने की कोशिश कीजिए। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू कम इनसाइड, जैसे आप किसी चीज़ के अंदर जाते हैं, रूम जैसी कोई जगह होती है, हॉल जैसी कोई जगह होती है, तो आप इनसाइड का यूज करते हैं। आउटसाइड, आउटसाइड मतलब रूम या घर से बाहर जाना। डोंट गो आउटसाइड, इट्स रेनिंग, बाहर मत जाओ क्योंकि बारिश हो रही है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर एक बहुत रेगुलर यूज्ड वर्ड है। ही केम आफ्टर मी, वो मेरे पीछे आया। ठीक है, बिफोर एक रेगुलर यूजिंग वर्ड है। ही वेंट बिफोर मी, वो मुझसे पहले चला गया। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल्स आते हैं आपके पास, आप एक चैप्टर रीड कीजिए, आप उसको गो थ्रू कीजिए और आपको इस तरह के कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे, उन्हें आप अंडरलाइन कीजिए। सबसे पहले हमें उस वर्ड को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब आप रीडिंग करेंगे तो आप उस वर्ड को पहचान पाएंगे। ठीक है, और फिर आप उसका यूज़ उस सेंटेंस के अंदर लोकेट कीजिए और उसके बाद आप इन्हें अपने सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में हम कोई एक्सरसाइज करेंगे जो प्रीपोजिशन पे बेस्ड होगी। तब तक के लिए गुड बाय।